हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1GS अकेडमी में। दोस्तों, आज का सेशन टॉप 25 जीके जीएस मिक्स ट्रेंडिंग तथा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन लेकर आया हूं, जो कि आगामी बीपीएससी टीचर बहाली, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड एनी वनडे एग्जाम के लिए आपको काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक एज ए टाइम पहुँच सके। और ये दोस्तों आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। और इसमें आपको फुल्ली डिस्कशन के साथ जो भी सफिशिएंट डिस्कशन रहेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कब लाया गया था। तो ये देखिए दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये आपको 1997 में लाया गया था। याद रखेंगे, 1997 में इसे लाया गया था। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था 1997 में, जबकि इसके लागू किया दोस्तों कब किया गया था, तो आपको 2005 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। याद रखेंगे 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल ये आपको किस शहर से लाया गया था, तो ये जापान के क्योटो शहर में इसका संधि हुआ था दोस्तों। और ये किससे संबंधित है, तो ये आपको जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया था। याद रखेंगे। जबकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे हम लोग, तो ये 16 सितंबर 1987 ईस्वी में लाया गया था दोस्तों। याद रखेंगे 16 सितंबर 1987 ईस्वी में लाया गया था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसे लागू करने की बात किया गया दोस्तों कि लागू कब किया गया था, तो ये आपको 1989 में लागू किया गया था। याद रखेंगे 1989 में लागू किया गया था। और कहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों किससे संबंधित है, तो ओजोन परत को क्षरण से बचाने से संबंधित है। याद रखेंगे। जबकि एक और क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर एग्जाम में, कार्टाजोना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल आपको कहेगा कब आया था, तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल आपको 2000 ईस्वी में आया था। याद रखेंगे 2000 ईस्वी में आया था। और कार्टाजोना प्रोटोकॉल को लागू कब किया गया था, तो आपको 2003 में लागू किया गया था। और कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध कहेगा दोस्तों किससे है, तो जैव सुरक्षा से है। याद रखेंगे, यानी जैव विविधता सुरक्षा से है। तो आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए माहे कहेगा दोस्तों ये पादुचेरी का 3 जिला है। कहेगा माहे, माहे आपको केरल में पड़ता है, तो ये सही है। एनम कहेगा दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। याद रखेंगे। कराईकल कहेगा दोस्तों तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, जबकि पदुचेरी आपको पादुचेरी में पड़ता है, ना कि तमिलनाडु में। तो ये आपका गलत है, यहाँ पे पदुचेरी हो जाएगा। याद रखेंगे पदुचेरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज की बात किया जाए तो हम लोग ये रेड ड्रैगन थे। याद रखेंगे रेड ड्रैगन था। जबकि दोस्तों यहाँ से चारों ऑप्शन में अपने आप में हर ऑप्शन बहुत ही क्रिएटिवफुल है। तो दोस्तों कहेगा हेक्टर, हेक्टर जहाज से आपको हॉकिंस आया था। याद रखेंगे। कहेगा हॉकिंस कहेगा दोस्तों हॉकिंस कौन सा जहाज से आया था, तो आपको हॉकिंस कहेगा दोस्तों तो ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। याद रखेंगे। जबकि एसएस राजपूताना की बात हम लोग करते हैं तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको शामिल होने के लिए लंदन जो गए थे, आपको एसएस राजपूताना से गए थे। याद रखेंगे। जबकि दोस्तों लौटे थे किससे, तो लौटे थे आपको एसएस अरेबिया से लौटे थे। तो याद रखेंगे ये चारों ऑप्शन दोस्तों एग्जाम व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कहेगा सूरत की संधि 1775 में हुआ था। तो जी हाँ, सूरत की संधि आपको 1775 में हुआ था दोस्तों। तो ये आपको सही है, सूरत की संधि 1775 में हुई थी। कहेगा दोस्तों ये आपको राजापुर घाट की संधि की बात किया जाए तो राजापुर घाट की संधि आपको 1804 में हुआ था। तो ये भी आपको सही है, राजापुर घाट की संधि आपको 1804 में हुआ था। याद रखेंगे राजापुर घाट की संधि 1804 में हुआ था। जबकि कहेगा दोस्तों आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ग्वालियर की संधि की बात करते हैं हम लोग। तो ग्वालियर की संधि दोस्तों कब हुआ था, तो ग्वालियर की संधि आपको 1817 में हुआ था। याद रखेंगे। तो ये भी आपका सही है। जबकि बेसिन की संधि की बात किया जाए तो 1803 में नहीं दोस्तों, 1803 में आपको देवगांव की संधि हुई थी। जबकि बेसिन की संधि की बात की जाए तो आपको 1802 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे 1802 ईस्वी में हुआ था।
और कहेगा दोस्तों बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था, याद रखेंगे, अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था। और मराठा के कहेगा दोस्तों मराठा का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आपको बाजीराव द्वितीय द्वारा किया जा रहा था। चलिए, जबकि दोस्तों सूरत की संधि क्वेश्चन पूछ देता है कि किन किन के बीच हुआ था, तो सूरत की संधि की बात किया जाए तो अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुआ था, याद रखेंगे। 1775 में राजापुर घाट की संधि की बात किया जाए तो अंग्रेज और होलकर के बीच हुआ था, याद रखेंगे। जबकि ग्वालियर की संधि की बात किया जाए दोस्तों तो 1817 में जो हुआ था अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच हुआ था, याद रखेंगे। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कहेगा दोस्तों बनकर के कौन आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा, याद रखेंगे। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था, याद रखेंगे, भारत। जबकि उसके बाद दोस्तों अल्बुकर्क कहेगा तो 1509 ईस्वी में आया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लू वाटर नीति किसके द्वारा लाया गया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा लाया गया था, याद रखेंगे। जबकि अल्बुकर्क के बारे में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अल्बुकर्क के बारे में पूछता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए दोस्तों तो आपको कौन था, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो आपको अल्बुकर्क थे, याद रखेंगे, अल्बुकर्क। और दोस्तों कहेगा गोवा को दोस्तों कहेगा छीना था कौन, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ही गोवा को छीना था, याद रखेंगे। और कहेगा दोस्तों वास्को डी गामा तो आपको 1498 ईस्वी में ये समुद्री मार्ग की खोज किए थे, आपको वाली बात ही आप वाकिफ होंगे। जबकि नैनो डी कुन्हा की बात किया जाए तो नैनो डी कुन्हा से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कोचीन की जगह इन्होंने राजधानी कहेगा दोस्तों गोवा बनाया था, कोचीन की जगह, याद रखेंगे, 1530 ईस्वी में। तो आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 6 पे। दोस्तों इसमें वही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस क्वेश्चन में आप अक्सर गलती करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि वैसे वैसे क्वेश्चन आपको समझ प्रस्तुत किया जाए जो आपको बहुत ही हर चीज़ से डाउट क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से नील नदी नहीं बहती है। कहेगा दोस्तों इनमें से किस देश से नील नदी नहीं बहती है, तो देखिए नील नदी की बात किया जाए आपको तो नील नदी टोटल 10 देश से बहती है, याद रखेंगे, 10 देश से बहती है। कह रहा है इनमें से कौन से देश से नील नदी नहीं बहती है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया से आपको नील नदी नहीं बहती है, याद रखेंगे। नील नदी कहेगा दोस्तों टोटल 10 देश से बहती है और नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है, याद रखेंगे, भूमध्य सागर में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि किस संधि के माध्यम से दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो देखिए दोस्तों दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो आपको कब हुआ था, तो 1780 से लेकर के 84 में हुआ था, याद रखेंगे, 1780 से 84। और कहेगा दोस्तों ये पहला देखिए कहेगा कि ये मद्रास संधि जो हुआ था तो ये प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1767 से 69 दोस्तों ये प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति आपको मद्रास की संधि से होती है। दूसरी एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति कहेगा दोस्तों तो आपको मंगलोर की संधि से होती है। जबकि तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92, याद रखेंगे, 90 से 92 दोस्तों, और ये श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त होती है, याद रखेंगे। जबकि बात किया जाए पांडिचेरी की संधि की बात कहेगा दोस्तों तो पांडिचेरी जो कहेगा ये दूसरे कर्नाटक युद्ध कहेगा दोस्तों, सेकेंड कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो आपको कहेगा पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ था, 1749 से 54 के बीच हुआ था। जबकि प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो 1746 से 48 तक हुआ था दोस्तों, और ये आपको एला सापल की संधि के तहत समाप्त हुई थी। जबकि तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो आपको पेरिस संधि के तहत समाप्त हुई थी, याद रखेंगे। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य के करीब होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है दोस्तों तो इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। इसी को दोस्तों पेरीहीलियम कहा जाता है, इंग्लिश में, याद रखेंगे, पेरीहीलियम। जबकि कहेगा दोस्तों और ये कहेगा कब होती है तो 1 जनवरी को होता है, याद रखेंगे, 1 जनवरी को होता है न्यूनतम। और कहेगा दोस्तों 4 जुलाई को आपको 4 जुलाई को सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे अधिक होता है और उसको अपसौर कहा जाता है। इसको इंग्लिश में एपीहीलियन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, एपीहीलियन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम है, याद रखेंगे। तो उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें
कह रहा है कि कौन सा उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या कहता है, कलेजा पर, याद रखेंगे कलेजा पर। देखिए दोस्तों, क से हो गया काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख, ज से हो गया जास्कर, प से हो गया फिर पंजाल, याद रखेंगे। तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल। तो आपको ऑप्शन डी का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसे और छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन डी का जो ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, ऑप्शन डी का जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल नहीं है तो आपको शिवालिक हो जाएगा, जो सबसे नीचे में उत्तर से दक्षिण का ये क्रम आपको सही है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि की बात किया जाए दोस्तों तो आपको 16 होता है, याद रखेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि की बात किया जाए तो कितना होता है, तो आपको 16 होता है, याद रखेंगे 16। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए, जबकि आधुनिक ओलंपिक की बात किया जाए दोस्तों तो आधुनिक ओलंपिक गेम्स कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था, याद रखेंगे। 1896 एथेंस में हुआ था दोस्तों, एथेंस में। और IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया गया दोस्तों, कब किया गया था IOC की, तो ये भी आपको 1896 में किया गया था। जबकि इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए दोस्तों तो आपको कहाँ है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि नीले शब्द किससे संबंधित है। तो नीले शब्द की बात किया जाए दोस्तों तो आपको थ्रोम्बिन से संबंधित है, याद रखेंगे थ्रोम्बिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों को दोस्तों आपको कहेगा तो आयताकार ग्रिड रूप में रखा गया था, याद रखेंगे आयताकार ग्रिड रूप में। हड़प्पा शहर की खोज की बात किया दोस्तों तो आपको दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज आपको राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कछिए कली विकसित होती है। तो पौधे के दोस्तों किस भाग में कछिए कली विकसित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा तने की शाखा से होती है, याद रखेंगे तने की शाखा से, तने की शाखा से होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। तो नेत्रगोलक को कंट्रोल करने के लिए आपको 6 मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे 6 मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्वीकार किया था। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हसन इमाम की अध्यक्षता में, याद रखेंगे हसन इमाम की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, देखिए लास्ट में देखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत इसमें लोग गलत करते हैं, नहीं और है में इसमें दिखना पड़ता है। तो देखिए कह रहा है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये अकबर का किला आपको इलाहाबाद में, यह सही है। पादरी की हवेली आपको पटना में है, याद रखेंगे दोस्तों खाजी कला के पास है पटना में। कहेगा 64 जोगनी मंदिर आपको श्रीनगर में है, तो ये दोस्तों गलत है। मुरैना ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे कहेगा मध्य प्रदेश में है। 64 जोगनी मंदिर दोस्तों श्रीनगर में नहीं, जबकि मध्य प्रदेश के मुरैना गांव के पास है। लक्ष्मण झूला मंदिर दोस्तों ऋषिकेश आपको उत्तराखंड में स्थित है, याद रखेंगे उत्तराखंड में। तो आपका गलत कहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे 17। नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक की बात किया जाए दोस्तों कि प्रतिबल का एसआई मात्रक तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, याद रखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है प्रतिबल का एसआई मात्रक। जबकि न्यूटन सेकंड कहेगा दोस्तों तो यह आवेग का आपका मात्रक होता है, याद रखेंगे आवेग का मात्रक कहेगा दोस्तों आपको न्यूटन सेकंड होता है, याद रखेंगे। जबकि पृष्ठ तनाव का क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित आपका नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है ताकि आपको 25 क्वेश्चन नहीं, आपको कम से कम दोस्तों इसमें आपको 100 क्वेश्चन कम से कम इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। पूर्णतः आप डिस्कशन पूरा सुन लेते हैं तो डिस्कशन के साथ।
तो चलिए इनमें से कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए डोब्रेनर जो है ये अतिरिक्त नियम दिए थे, याद रखेंगे। न्यूलैंड्स कहेगा ये अष्टक नियम दिए थे, सही है। मोस्ले कहेगा दोस्तों, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न, इसको इस तरह से याद रखेंगे, मॉडर्न मोस्ले। जबकि आवर्त सारणी की केवल बात किया जाए दोस्तों, तो आवर्त सारणी कहेगा तो मेंडलीफ, याद रखेंगे मेंडलीफ। जबकि वो मेंडलीफ का जो था परमाणु द्रव्यमान पर था, और ये मोस्ले का जो दोस्तों परमाणु क्रमांक पे है। कह रहा है हाइजेनबर्ग का अपवर्जन का नियम दिया था, तो ये दोस्तों गलत है। अपवर्जन का नियम की बात किया जाए दोस्तों, तो ये पाउली द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे, पाउली द्वारा अपवर्जन का नियम दिया गया था। जबकि हाइजेनबर्ग दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत दिए थे, याद रखेंगे, अनिश्चितता का सिद्धांत कहेगा हाइजेनबर्ग दिया था। तो आपका आंसर जो है डी है, जो गलत है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 19 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 का राय, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था दोस्तों? तो 1826 के जूरी अधिनियम को घोर विरोध किसने किया था? तो आपको राजा राम मोहन राय ने किया था, याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। कर 20 नंबर प्रश्न आपसे, बीस नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो देखिए प्रथम तीर्थकर आपको ऋषभदेव हो जाएगा, सेकंड की बात किया जाए दोस्तों तो आपको हो जाएगा अजितनाथ, और तीसरा की बात किया जाए दोस्तों तो संभवनाथ है, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछे हुए क्वेश्चन है। संभवनाथ तीसरे तीर्थकर थे, याद रखेंगे। देखिए प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह कहेगा दोस्तों तो आपको बैल या साढ़ हो जाएगा, याद रखेंगे, बैल या साढ़। जबकि दोस्तों कहेगा अजितनाथ के क्या था? तो हाथी था, याद रखेंगे, हाथी था। जबकि दोस्तों संभवनाथ के कहेगा प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसको घोड़ा था इनका, याद रखेंगे, घोड़ा। जबकि ये सोमतीनाथ देख रहे हैं दोस्तों, तो ये यानी पश्चिमी तीर्थकर थे, याद रखेंगे। और इनका प्रतीक चिन्ह की बात किया तो आपको हंस था, याद रखेंगे, हंस। जबकि और कुछ तीर्थकर के बारे में देख लेते हैं। कहेगा दोस्तों कि नेमिनाथ कहेगा तो 21वें तीर्थकर थे, याद रखेंगे। नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। अरिष्ट नेमि की बात किया जाए दोस्तों तो ये 22वें तीर्थकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। जबकि 23वें तीर्थकर की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ थे दोस्तों, और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, सर्प का कर्ण, याद रखेंगे। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, याद रखेंगे, सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान आपको 10.5 होता है, याद रखेंगे, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए दोस्तों भूमध्य रेखा की बात कर रहा है कि निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपको टोटल 13 कंट्री से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? एक ऑप्शन थोड़ा सा नीचे चल गया है, देख लेते हैं। तो भूमध्य रेखा की बात किया जाए दोस्तों तो आपको भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा देखिए आपको केनिया से गुजरती है, याद रखेंगे। जबकि इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, या मैक्सिको से आपको नहीं गुजरती है दोस्तों, याद रखेंगे, मैक्सिको आपका आंसर हो जाएगा, नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा आपको टोटल 13 कंट्री से गुजरती है। मकर रेखा की बात किया है दोस्तों तो आपको मकर रेखा आपको 10 कंट्री से गुजरती है। और आपको कर्क रेखा कहेगा दोस्तों, कर्क रेखा की बात किया जाए तो आपको 17 कंट्री से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है दोस्तों। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे है, याद रखेंगे। जबकि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी कौन है? तो बारमेजो है, याद रखेंगे, बारमेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी तथा एक दूसरे के पूरक है दोस्तों। नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। तो ये आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये क्लियर कर दिया गया था कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। कहेगा कालिंजर का युद्ध आपको 1545 में हुआ था दोस्तों, शेरशाह सूरी से संबंधित है, तो ये सही है। और इसी युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गया था, याद रखेंगे। कहेगा दोस्तों पुरंदर का युद्ध कहेगा दोस्तों कब हुआ था? तो ये 1665 में हुआ था, याद रखेंगे। और शंकर खेड़ा के युद्ध कहेगा दोस्तों कब हुआ था? तो ये आपको 1724 में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, बिहार एसआई में पूछा हुआ है। एक शंकर खेड़ा का पूछता है, एक पाल खेड़ा। तो देखिए
क्लियर कर दिया जाता है। पालखेड़ा के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो ये आपको 1707 में हुआ था, याद रखेंगे 1707 में। शंकर खेड़ा कहेगा दोस्तों 1724 में। एक कहेगा दोस्तों शंकर खेड़ा, पालखेड़ा, और एक कहेगा दोस्तों सॉरी पालखेड़ा नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे खेड़ा कर लेंगे, खेड़ा कर लेंगे दोस्तों। खेड़ा आपको 1707 में, शंकर खेड़ा की बात किया जाए तो आपको 1724 में, और पाल खेड़ा की बात किया जाए दोस्तों, पाल खेड़ा की बात किया जाए तो आपको 1728 में हुआ था, याद रखेंगे 1728 में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जबकि पोर्टनोवा का युद्ध की बात किया जाए दोस्तों तो ये 1785 में नहीं बल्कि 1780 में हुआ था, याद रखेंगे। हैदर अली और दोस्तों सर अयरकुट के बीच हुआ था, जिसमें सर अयरकुट हार गया था, याद रखेंगे। सॉरी, सर अयरकुट दोस्तों हारा नहीं था, सर एयरकुट जीत गया था, याद रखेंगे, जीत गया था। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, आपको डी इज राइट हो जाएगा। और यही युद्ध में दोस्तों आपको हैदर अली की मृत्यु हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। कहेगा जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। जेलीफिश की बात किया दोस्तों तो आपको संघ सिलिंट्रेटा के उदाहरण है, आपको जेलीफिश याद रखेंगे दोस्तों। अगर संघ सिलिंट्रेटा नहीं देगा तो आपको वहाँ पे संघ निडीरिया देगा, याद रखेंगे। तो निडीरिया भी रहेगा तो आपको आप मार सकते हैं निडीरिया। तो संघ सिलिंट्रेटा या निडीरिया आपको कोई रहेगा दोस्तों, तो आप उसमें क्लियर कर सकते हैं क्लिक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेट डिस्कशन, जो कि 25 क्वेश्चन आपको जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये दोस्तों आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।